हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल हिल क्लास में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं 9th क्लास के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति की एक्सरसाइज 1.1। इसे हम फुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, शेयर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 यानी प्रश्नावली 1.1। इससे हम फुल डिटेल में सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट की ज़रूरत है। तो चलिए पहले बेसिक कंसेप्ट जान लेते हैं। लेकिन हाँ, इस पर मैं एक पहले ही वीडियो बना चुका हूँ बेसिक कंसेप्ट के बारे में। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लें। फिर भी मैं इसमें थोड़ा बहुत और बेसिक कंसेप्ट को आपको क्लियर कराए दे रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं। तो हमें पढ़ना क्या है? नंबर सिस्टम। हमें क्या पढ़ना है? नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति हमारे मेन दो होते हैं। नंबर एक रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। समझ में आ रहा है दोस्तों? हमें क्या पढ़ना है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो रियल नंबर में हमें पढ़ना है सबसे पहले नेचर नंबर। रियल नंबर में क्या पढ़ना है? नेचर नंबर। नेचर नंबर क्या होता है? प्राकृतिक संख्याएं। आखिरकार ये क्या होती हैं? तो अगर प्राकृतिक संख्याओं को हम कह सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचर नंबर। समझ में आ रहा है कि जितनी भी हमारी संख्याएं होंगी, काउंटिंग संख्याएं, वो हमारी क्या होंगी? नेचर नंबर होगी। एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4। समझ में आया दोस्तों? 1 2 3 4। और फिर हम दूसरा जानेंगे होल नंबर। आखिरकार होल नंबर क्या होता है? तो होल नंबर क्या होता है? नेचर नंबर प्लस जीरो को अगर हम ऐड कर दें तो उससे क्या कहेंगे हम? होल नंबर। तो होल नंबर क्या होता है? जीरो प्लस नेचर नंबर। यानी अगर नेचर नंबर में हम जीरो ऐड कर दें तो हमारे क्या बन जाता है? होल नंबर। तो जैसे एग्जाम्पल 0 1 2 3। फिर अगला देखते हैं इंटीजर्स। आखिरकार इंटीजर्स क्या होते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या होता है? माइनस अनंत से प्लस अनंत के बीच की सभी संख्याएं जितनी आएंगी वो हमारी क्या कहलाएंगी? पूर्णांक कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल माइनस इनफाइनाइट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश इनफाइनाइट। ये हमारी क्या होंगी? इंटीजर्स होंगे। ठीक है ना दोस्तों? अब इंटीजर्स के बाद आते हैं हम रेशनल नंबर यानी परमेय संख्याएं। और दोस्तों इस बेसिक कंसेप्ट का मैं एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। अगर अभी तक उसमें मैंने फुल डिटेल से इस सब चीज़ों को बताया है। अभी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो वीडियो देख लें। इसमें तो मैं हल्का हल्का बता रहा हूँ क्योंकि हमें एक्सरसाइज लगानी है इस वजह से। तो हमारा रेशनल नंबर क्या होता है? तो जो P/Q, जो हमारी संख्या क्या P/Q के रूप में होंगी और उसमें क्या करनी? Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। Q जीरो के बराबर ना हो तो वो क्या होंगी? हमारी रेशनल नंबर। तो क्या एग्जाम्पल 1 2 3/4 4/5 डैश इनफाइनाइट। ये हुआ रेशनल नंबर। समझ में आया दोस्तों? अब जानते हैं इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर क्या होता है? तो जो P/Q के रूप में ना हो। सिंपल सी बात है, जो P/Q के रूप में ना हो वो हमारी क्या होंगी? इरेशनल नंबर। जैसे एग्जाम्पल √2 √5 √7 पाई डैश। समझ में आया दोस्तों? और हाँ, एक्सरसाइज करने में एक चीज़ और मैं बता दूं कि कब हमारे पास अगर दो परमेय संख्याएं, हमारे मान लिया R1 और R2, हमारे पास क्या दो परमेय संख्याएं हैं। समझ रहे हैं दोस्तों? R1 है R2। तो इनके बीच में अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं किन्हीं दो परमेय संख्याओं के रूप में अपरिमित रूप से क्या होती हैं? अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। किन्हीं दो परमेय संख्या हैं तो उनके बीच में अपरिमित रूप से यानी बहुत सारी इनके बीच में क्या होंगी? परमेय संख्याएं होंगी। अपरिमित रूप से बहुत सारी परमेय संख्याएं होंगी। हमारा 1.1 का देखते हैं पहला सवाल। हमारा क्या कह रहा है? हमारा पहला सवाल पढ़ लेते हैं हम पहले सवाल को। देखो दोस्तों, हमारे पास सवाल है, कह रहा है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक हैं और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो? हमें ये बताना है कि क्या शून्य एक परमेय संख्या है। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ P और Q पूर्णांक हैं? तो चलिए इसे करते हैं।
तो आइए करते हैं। हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि क्यू परिमेय संख्या है कि नहीं। समझ में आ रहा है दोस्तों। तो चलो करते हैं पहला सवाल। तो हमारा क्या कह रहा है कि हमें प्रूव करना है कि जीरो, तो हम जीरो को, हमें परिमेय संख्या है कि नहीं, तो हम जीरो के नीचे 1 मान लें, इसका क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जीरो के नीचे हम 2, क्या आएगा, जीरो। जीरो के नीचे 3, क्या आएगा, जीरो। लेकिन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पूर्णांक है कि नहीं, ये हमारे पास क्या है, ये पूर्णांक है, ये हमारा पूर्णांक है ना। हमारा जीरो भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। इस तरीके हमारा ये जीरो भी पूर्णांक है और ये हमारा 2 भी पूर्णांक है। समझ में आया ना। अगर जब पूर्णांक है तो हमारी परिमेय संख्या क्या होती है कि पी अपान क्यू, इस टाइप में ही तो होती है। और ये क्या होता है, हमारा ये भी पूर्णांक होता है। जो हम पूर्णांक को अगर बटे में लिख दें तो वो हमारे क्या बन जाती है, परिमेय संख्या। तो अब देखो ये है कि नहीं, हमारा जीरो इस टाइप में हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो इसलिए कहेंगे अतः जीरो पी अपान क्यू के रूप में है। अतः जीरो एक परिमेय संख्या है। हेंस प्रूफ, हमें यही तो प्रूव करना था कि जीरो एक परिमेय संख्या है। तो जीरो को हम पी अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना। देखो अभी हमने कराया कि 0/1 ये 0 होता है, 0/2 0 होता है, 0/3 0 होता है। लेकिन जीरो हमारे क्या होता है, एक इंटीजर पूर्णांक होता है। 1 भी हमारे क्या होता है, इंटीजर होता है। इस तरीके तो हम क्या, जो इंटीजर को अगर हम बटे में लिख दें, भिन्नात्मक रूप में लिख दें, तो वो क्या बन जाती है, हमारे परिमेय संख्या बन जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पे। अब और क्या, इसमें क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू जिसमें जीरो नहीं होता तो यहाँ पे देख लो क्यू जीरो है ही नहीं। समझ में आया दोस्त। इस वजह से हम क्या लिखे, जीरो पी अपान क्यू के रूप में है, अतः जीरो एक परिमेय संख्या है। तो अब चलिए सॉल्व करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देख लेते हैं दोस्तों क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो मैं दोस्तों अभी आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। मैंने जस्ट अभी बताया है क्या, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से क्या होते हैं, अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हमें यहाँ पे कितनी संख्याएं फाइंड करनी है, हमें 6 संख्याएं, हमारे 3 और 4 के बीच हमें 6 संख्याएं को ज्ञात करना है। 6 संख्याएं ज्ञात करनी है। समझ में आ रहा है दोस्तों। सॉरी ये ज्ञात करनी है हमें क्या, 3 और 4 के बीच। तो ये बिल्कुल सिंपल होता है। इन्हें लगाने के लिए बिल्कुल सिंपल बताऊंगा। इसके तो मेथड्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सबसे सिंपल और सबसे आसान मेथड बताने वाला हूँ। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले 3 + 4 को 8 करेंगे, कितना आएगा 7। हमें क्या निकालना है, 3 और 4 के बीच में कितनी, 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में हमें 6 और फाइंड करनी है परिमेय संख्या है। तो हम पहले क्या करेंगे, 3 + 4 = क्या हुआ 7। तो अब हम क्या करेंगे, 7 को सबके नीचे लिख देंगे। और क्या है हमारे पास ये 3, इसमें क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई, तो ये क्या हुआ 21/7। इसी तरीके यहाँ करेंगे 4 को क्या 4, हम अपान क्या लिखेंगे 7, इसमें 7 का मल्टीप्लाई, तो क्या हुआ 28/7। तो अब ये क्या होगा, हमारी संख्याएं हो गई। तो अब हम इन्हें लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और हमारा लास्ट क्या है 0, ये बाउंड्री हो गई हमारी 21/7 और 28/7 लिखा नहीं, ये हमारी बाउंड्री है। अब इनके बीच में हमें 6 और फाइंड करनी है। फिर क्या करेंगे 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7, ये हो गई हमारी परिमेय संख्या। बस ज्ञात हो गया। अगर इसे अब और एक विधि मेथड और अगर इसे सॉल्व करना हो तो और देख लेते हैं, या तो हम एक इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इससे मैं पहले ही बता चुका हूँ, इससे 2-3 मेथड हैं जिसे बहुत बार से सॉल्व कर सकते हैं, 2-3 मेथड से। लेकिन मैं यहाँ पे तो सबसे और इजी और सिंपल मेथड ही बता जा रहा हूँ। तो देखो अब जो हमारे पास 3 और 4, हमें अब ये दूसरे मेथड से हल करने वाले हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास संख्याएं हो गई। तो पहले क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है
प्लस एस बाई टू। क्या हो गया दोस्तों, समझे, ये एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले में आप रखते जाइए, सॉल्व करते जाइए, हमारी संख्याएं आती रहेंगी। देखो हमारा आर क्या है यहाँ पे 3, हमारा एस क्या है यहाँ 4 है। तो चलो करते हैं 3 + 4 बाई 2 कितना हुआ 7/2। तो हमारी एक संख्या कितनी निकल आई 7/2। अब क्या करेंगे, फिर लेंगे 3, ये हमारा क्या आर, तो क्या हो जाएगा 3 + 7/2। अब इससे सॉल्व करेंगे बाई 2। तो अब इसे सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2 का एलसीएम लेंगे 6 + 7/2 यानी कितना आ जाएगा 13/4। ये आया है 13/4। इसी तरीके क्या करेंगे और सॉल्व करते जाएंगे तो हमारी क्या 6 संख्याएं और निकल आएंगी। समझ में आया दोस्तों। तो ये हमारा है फार्मूला r + s/2। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। चलो इसका हम एक मेथड और सिंपल तरीके से बता दे रहे हैं। अगर हमें फाइंड करनी है तो एक मेथड ये होता है, हमें कितनी संख्याएं फाइंड करनी है। चलो हमारे पास अगर है 3 व 4, इसके बीच में हमें 6 संख्याएं हमको फाइंड करनी थी। समझ में आ रहा है दोस्तों। अब जितनी संख्याएं फाइंड करनी होती हैं तो क्या करेंगे, उतने में हमें क्या 6 फाइंड करनी है, तो 6 में हम क्या करेंगे 1 को ऐड कर देंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों। हमारे पास 6 फाइंड करनी थी, हमने 6 को अपनी तरफ से उसमें एक ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 7। जब ये 7 हुआ, समझ में आया दोस्तों, तो जो ये है ना, अब इससे हम अगला स्टार्ट करके लिखते चले जाएंगे। इससे क्या लिख देंगे बटे में, और ये क्या इससे बड़ा क्या होगा 8, फिर क्या हो जाएगा 9/7, फिर क्या हो जाएगा 10/7, फिर क्या हो जाएगा 11/7, फिर क्या हो जाएगा 12/7। समझ में आया दोस्तों। हम इसी तरीके से क्या लिखते चले जाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 13/7। ये हमारी एक विधि ये है निकालने की। सबसे पहले क्या करें, जिनके बीच में निकालनी हो और जितनी निकालनी हो उनमें हम 1 ऐड कर देंगे। हमें कितनी निकालनी थी टोटल, इसमें हमें 6 परमेय संख्या निकालनी थी 3 और 4 के बीच। तो हमने क्या किया, हमने उसमें 6 में 1 + 1 ऐड कर दिया, तो ये कितना हुआ 7। अब 7 हो गया, तो अब 7 में क्या करेंगे, इसे हम 7 आया ना जो ये हमारा 7, इसे हम लिख देंगे बटे में। और इससे आगे 7 से एक ज़्यादा संख्या, 7 से एक ज़्यादा क्या होगी हमारी 8 नंबर की संख्या होगी। तो क्या हो जाएगा 8/7, फिर 9/7, फिर 10/7, फिर 11/7, फिर 12/7, फिर 13/7, ऐसे लिखते जाएंगे। तो एक मेथड हमारे पास ये हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको कितने मेथड बता दिए, 3 मेथड। समझ में आया दोस्तों। अब लगाते हैं अगला सवाल, कि आई होप आपको वीडियो समझ आ रहा होगा। तो चलो अब लगाते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 कह रहा है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात करना है। तो चले इसी भी लगाते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलो अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है 3 नंबर का। तो कह रहा है हमारा सवाल है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। कितनी 5 परमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है। समझ में आया दोस्तों। 3/5 और 4/5 के बीच हमें कितनी परमेय संख्याएं फाइंड करनी है 5। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिख लेंगे 3/5, 1 2 3 4 5, कितना हुआ 4/5। अब ये विधि बता रहा हूँ जिसमें दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो, यानी इनके का जिनके हर समान हो। यह विधि बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे जैसे मैंने अभी किया है 3 मेथड, इससे तो हम कर सकते हैं। 3 मेथड तो हमारे पास वहाँ पे हैं जो अभी हम जस्ट ऊपर करके आए। पहला ये हुआ कि 3 और 3 व 4 को ऐड कर दें, तो हम 3 व 4 है ना, इनको हम क्या करना है जितनी संख्याएं फाइंड करनी हो उतने में 1 ऐड कर देते हैं। एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा हमारे पास क्या था r + s/2, एक मेथड से हमने अभी ये लगाया। और अगला हमने जो ये वाला मेथड से लगाया था, समझ में आया ना, ऐड करके तो ठीक है। अब ये देखो अगला, जब इस अगर हमारे दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो तो इसे क्या करेंगे, इसका बहुत ही सिंपल सब होता है। ये क्या है 3/5, इसमें हम क्या कर देंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 30/50। समझ में आया दोस्तों। इसी तरीके यहाँ पे ये कितना है 4/5, तो कितना इसमें भी हम 10 का क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कितना हुआ
40/50। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो चलो ये हमारे पास क्या हो 30/50, 1 2 3 4, हम फाइव ही तो संख्या, हाँ 5 हमें संख्याएं फाइंड करनी है। हमें क्या 40/50। तो अब क्या करेंगे 30 क्या लगेंगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50। ये हो गई हमारी। इसी तरीके से हम इनको फाइंड कर लेंगे, है ना, बिल्कुल सिंपल विधि। तो दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं अब अगले सवाल में। तो हमारे पास अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि नीचे, क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमें ये बताना है कि जो हमारी ये कथन हैं यह सत्य हैं कि असत्य, हमको इनको सत्य और असत्य बताना है। तो नंबर 1 क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें ये बताना है कि सत्य है कि असत्य। और दूसरा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। हमें इसमें बताना है ये सत्य है कि असत्य। कारण सहित उत्तर देना, डायरेक्ट नहीं करना कि हम लेकिन सत्य, हमें बताना है आखिरकार ये सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है, हमें इसका कारण रीजन देना है, ठीक है ना। फिर अगला तीसरा कह रहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, हमें इसका भी रीजन देना है। तो चलो करते हैं। पहले क्या करते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलो करते हैं पहला, इसका पहला, चौथे का पहला पार्ट आखिर सत्य है कि असत्य। कह रहा है कि हमारा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। समझे, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें ये बताना है कि ये फॉल्स है या ट्रू है, यानी सत्य है या असत्य। तो चलो देखते हैं क्या क्या। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम क्या, हमारे प्राकृतिक संख्याएं कौन होती हैं। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए पूर्ण संख्याएं क्या है। तो हमारी पूर्ण संख्याएं क्या होती है, अगर 0 प्लस नेचर नंबर, यानी कि हम 0 और नेचर नंबर हमारी क्या होती है पूर्ण संख्या। 0 प्लस नेचर नंबर बन के हमारी क्या बनती है, क्या बनती है, हमारे पास पूर्ण संख्या बनती है। समझ में आ रहा है ना। तो सवाल क्या करें कि प्रत्येक प्राकृतिक, यानी कि प्रत्येक जो प्राकृतिक संख्या यानी जो नेचर नंबर होता है वो पूर्ण संख्या होती है। तो हम कह सकते हैं हाँ यह सत्य है, क्योंकि नेचर नंबर ही तो हमारी पूर्ण संख्या है। नेचर नंबर में हमने 0 ऐड किया, वो हमारी पूर्ण संख्या बन गई। तो हमारी प्रत्येक नेचर नंबर पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं लिख देंगे अतः प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ये सत्य है, क्योंकि अब आप देख ही रहे हैं कि हमारे पास नेचर नंबर कौन होता है 1 2 3 4 5, लेकिन पूर्ण में क्या होता है 0 लगा होता है। तो जितने भी ऑल नेचर नंबर होते हैं ना वो सभी हमारे क्या होते हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं। समझा, क्योंकि हमारे नेचर की पूर्ण संख्या की डेफिनेशन यही होती है 0 + n, यानी कि नेचर नंबर में अगर हम 0 ऐड कर दें तो हमारे क्या बन जाता है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या हमारी बन जाती हैं। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो अगर 0 में हमने n ऐड किया वो हमारी क्या बन गई पूर्ण संख्या बन गई। तो क्या हमारी नेचर नंबर है तो वो क्या होंगी पूर्ण संख्या। तो यही कह रहा प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो क्या होगा सत्य, हाँ प्रत्येक जो पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो क्या हुआ हमारे ये सत्य। फिर देखो अगला देखते हैं। अगला हमारा कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या पता है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, मतलब प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो चलो अब बताते हैं प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है नहीं, तो हमारे पास पूर्णांक क्या होता है। तो ये तो हमारे पास पूर्णांक में क्या होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच होता है, तो हमारा क्या होता है हम इसे पूर्णांक कहते हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों कि माइनस इनफाइनाइट से। अब पूर्ण संख्या हमारी क्या होती है, जो हमारी होल नंबर होती है पूर्ण संख्या होती है वो हमारी क्या होती है
0 1 2 3, लेकिन हमारा पूर्णांक क्या होता है? हमारा पूर्णांक -3 -2 -1 0 1 2 3, ये हमारी क्या है? पूर्णांक है। लेकिन हमारा पूर्ण संख्या कहाँ? 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से लेकिन प्लस इनफाइनाइट के लिए सही है, लेकिन इधर क्या हो, जब हम माइनस में आएंगे तो क्या हो जाएगी हमारा? ये असत्य हो जाएगा। अतः प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, लिख सकते हैं असत्य। ये क्या है? असत्य। यानी कि जो प्रत्येक पूर्णांक होता है वो हमारा पूर्ण संख्या नहीं होती। पूर्ण संख्या तो हमारी 0 से स्टार्ट होकर प्लस इनफाइनाइट तक होती है, लेकिन इसमें तो माइनस है और हमारे पूर्ण संख्या में माइनस नहीं होता, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य। समझ में आया दोस्तों? फिर चलो अब अगला तीसरे नंबर का इसी का सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें ये बताना है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हमें ये बताना है कि प्रत्येक जो परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो पहले बता हमारी परिमेय संख्या किस टाइप में होगी? P/Q के रूप में। तो अगर हमने माना हमारे पास क्या है 1/2 है, तो ये क्या होगी? हमारी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4, तो क्या होगा? परिमेय संख्या हमारी 1/2 है, तो ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन हमारी पूर्ण संख्या क्या होती है? हमारी जो होल नंबर होते हैं यानी पूर्ण संख्याएं होती हैं हमारी। पूर्ण संख्या हमारी क्या है? हमारे पास पूर्ण संख्या हमारे पास 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तो क्या हमारी ये फ्रैक्शन के रूप में है? हमारी पूर्ण संख्या नहीं है। और हमारी परिमेय संख्या क्या फ्रैक्शन के रूप में होती है, अतः ये क्या हो जाएगा? असत्य। यानी कि जो प्रत्येक परिमेय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती। समझ में आए दोस्तों? आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिससे आपको अच्छी मैथ और अच्छा कंटेंट इस चैनल पे आपको मिलता ही रहेगा। और हाँ, इस चैनल पे आपको 9th 11th 10th एंड 12th ऑल क्लास की आपको मैथ बहुत ही सिंपल और इजी वे में मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट कीजिए, और हाँ, हमें कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। तो धन्यवाद।